नर्मदे हर, नर्मदे हर। और रास्ते आगे जाए किधर, चार रास्ते आगे जाए किधर। लाल लाल झंडी बंदी रहती उससे बढ़ते हैं, नहीं तो अपने गूगल मैप तो है ही। जय हो गूगल बाबा की। ये उधर लाल बछड़ा होगा, अब ये बेल बना रहे, इसको प्रैक्टिस हो रही इसकी, नेट प्रैक्टिस। नर्मदे हर। बेल के कैसे देखो दिल का चिन्ह बना हुआ है। नर्मदे हर। नहीं क्या ए दो चॉकलेट सबको दे दो फटाफट। चॉकलेट और वीडियो बनाओ। ठीक है मित्रों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा आपको, तो छठे दिन हम चिचली में रुके थे। सुबह 5 बजे में उठ गया, नर्मदा स्नान करने गया। फिर ये शिवलिंग बड़ा प्यारा था, तो मैंने खूब अभिषेक किया इनका। प्राकृतिक नर्मदेश्वर हैं ये, अद्भुत शिवलिंग, प्रभावशाली। और उसके बाद यहाँ पे राम लखन सिया जी और हनुमान जी के बड़े प्यारे विग्रह थे, बाल गोपाल भी थे, उनका भी वो किया, स्तुति वगैरह। फिर अपना थोड़ा पूजा पाठ मैंने किया। एक बहुत ही प्यारे यहाँ पे लगी हुई थी, बैनर पे थे, लेकिन ये महादेव बड़े प्यारे मुझे लगे, खूब स्तुति की मैंने उसकी। उसके बाद 6 बजे चाय आई और फिर हम आगे की यात्रा शुरू की हमने। और रास्ते में हमको बिल्कुल जैसे कि प्रकृति खिल रही हो, सेमल की और पलाश के पेड़ों पे बड़े रंगीन फूल खिले हुए थे और बड़ा प्यारा हमको लगा। और यहाँ फिर हम गेहूं के खेतों के बीच से, कहीं मक्का लगा हुआ है, कहीं गेहूं लगा हुआ है, और धीरे धीरे रोड बड़ा अच्छा था एकदम। मतलब बीच में रोड कच्चा ही था, लेकिन मक्का के खेतों के बीच, गेहूं के खेतों के बीच, और बैलगाड़ियां बहुत मिली हमको। ठीक है, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया, बैलगाड़ियाँ वैसे तो मशीनी युग है, सब ट्रैक्टर वगैरह सब है, लेकिन ये ट्रेडिशनल है। लेकिन ये लोहे वाली बैलगाड़ियाँ गड़गड़ आवाज़ बहुत करती है, तो वो हमको मिली। फिर हम आगे बढ़ते गए और खेतों के बीच चलना बड़ा अच्छा लगता है, एक नेचुरल। और ये भोइंदा गांव में हम जैसे पहुंचे तो पहली ही बिल्डिंग देख के हमको ऐसा लगा किसी सिटी में आ गए। बड़ा कोई अच्छी बिल्डिंग थी, शानदार। उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे और फिर एक प्यारा सा शिव मंदिर आया है, मनकामनेश्वर महादेव, भोइंदा में। शिवलिंग इतना आकर्षक था, चित्ताकर्षक के पूछिए मत। मैंने बाहर से ही उसका वो लिया। इसके आगे ये था संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा होती है, परिक्रमावासी रुकते हैं रात में, सब लिखा हुआ था यहाँ पे। एक भैया थे बाबूजी, उन्होंने जानकारी दी। सामने ही एक जनरल स्टोर था, तो हम चॉकलेट बांटते बच्चों को। चॉकलेटें ख़त्म हो गई, तो मैंने 2 पैकेट लिए यहाँ से 60-60 रुपए के। बहुत सी चॉकलेटें निकाली, उसमें से 2 मैंने सेलेक्ट किए। फिर एक पॉलीथीन, मैंने कहा भैया पॉलीथीन दो, तो इनमें से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट पॉलीथीन में ली मैंने। तो पॉलीथीन क्या, हम वो हाथ में लेके चलते हैं, तो बच्चे मिलते रहते हैं, उनको बांटते हैं। गांव के बच्चे बड़े प्यारे वो करते हैं हमको, नर्मदे हर, कोई नलबलदे हर, बच्चे अपने अपने हिसाब से। और फिर ईंटों के भट्टे के पास ही पुलिया थी। भोइंदा गांव से लगभग हम बाहर निकल रहे थे और ये बोराड़ नदी थी, बोराड़। पानी बड़ा स्वच्छ लगा इसका हमको। और फिर हम आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे धीरे, और रास्ते में जगह जगह से बोर्ड लगे हुए थे। और इतने में मेरे को 2 बच्चे मिल गए। मैंने बोला आओ भाई, अभी चॉकलेट मेरी बोनी तो कराओ कम से कम। मैंने बांटा तो बड़े बच्चे खुश हुए। फिर इसी नदी के सहारे सहारे हम चलते रहे। और फिर मित्रों चल ही रहे थे, और अपनी माँ के साथ 2 बच्चे जा रहे थे, उनको बुला के मैंने कहा चॉकलेट लो। दोनों को दिए। तो बड़ा थोड़ा चंट किस्म का था, चंट मतलब चालाक। छोटे से छीन ली, वो जमीन पे लौटने लगा। फिर बुलाया, छोटे को मैंने 4 दी। मैंने कहा ले भाई। तो ऐसे चलते चलते फिर ये एकदम सूखे इलाके में पहुंच गए हम। 11 बजे का समय लगभग, और बड़ा गर्मी थी। कहीं कहीं बीच में हरा भरा आता था, पानी के मटके जगह जगह रखे रहते हैं यहाँ पे। एक सबसे बड़ी बात, वो बड़े मटके नहीं होते वो। और फिर ये गर्म इलाके से हम जा रहे थे ब्राह्मण गांव। ब्राह्मण गांव तो दूर से दिख रहा था, लेकिन अभी हमको लगभग 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना था। और फिर हम पहुंचते यहाँ पे, काफ़ी मजदूर लोग भोजन वगैरह कर रहे थे। और एक लड़की आई, कन्या, उसने हमको
हाथ जोड़ के बोला हमारी चाय सेवा और ठंडे जल की सेवा स्वीकार कीजिए। फिर इन्होंने हमको खरबूज भी खिला दिया बिठा के। और यहाँ पे आम का पेड़ था, इतनी ठंडी छाया है इसकी पूछो मत। और ये कन्या उसकी माँ सुभद्रा और पापा दिलीप सेमल करके नाम। और ये गरीब लोग हैं, कोई पैसे वाले नहीं। भाव देखिए परिक्रमा वासियों का, ये बराबर सबको चाय पिलाते हैं। 2 लड़कियां एक लड़का है इनका, और ये लोग भी मजदूरी करते हैं लेकिन सबको प्रेम से चाय पिलाते हैं बुला बुला कर। और इनका नाम है सुभद्रा देवी का, पति का दिलीप जी नाम है। और यहाँ हमने काफ़ी समय गुजारा, काफ़ी देर हम बैठे, बहुत अच्छा इनसे बात करके लगा। और ये जो लेडीज है, मेरे को ऐसा महसूस जैसे कोई कृष्ण की गोपी रही हो किसी समय। बड़ा अच्छा भाव लगा इनका। ये नंदगांव के रहने वाले, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे नंदगांव। ये दिलीप जी इनके हस्बैंड हैं। और इन्होंने कहा कि आप लोग रुको और कोई भी परिक्रमावासी आए भोजन का बोले तो मैं खुद भोजन बनाती हूँ। सलोनी नाम की इनकी ये एक बेटी है, दूसरी बेटी और बेटा इनके खेत में काम करने गए हैं। फिर हम आगे बढ़े तो एक केले का बहुत शानदार एक खेत मिला। यहीं पे केले आ रहे थे और ये इनको छोटे छोटे उसमें बंक्स में करके यहाँ धो रहे थे। उन्होंने कहा केमिकल है क्या? बोले नहीं केमिकल नहीं, नॉर्मल पानी है। फिर मैंने जानकारी ली। फिर इस लड़के से मैंने पूछा कहाँ जा रहा है केला? बोले जयपुर जाएगा। मैंने कहा हम जयपुर से इधर आए और केला यहाँ से जयपुर जा रहा। और काफ़ी इनसे बातें हुई। और फिर हम धीरे धीरे आगे निकलते हैं और फिर पहुँच जाते हैं हम माँ नर्मदा के किनारे स्थित ब्राह्मण गांव। रास्ते में चलते चलते हम ब्राह्मण गांव पहुंच जाते हैं। और ये बीच में आया खरबूजे का खेत है। खरबूजे वालों ने खरबूजे दे दिए थे, हम थोड़ा बैठ के खाए भी हैं। और नर्मदा जी का फिर दर्शन होता हमको ब्राह्मण गांव में। यहाँ हमको खिचड़ी प्रसाद का भोजन करते हैं, दिन में 2 घंटे रुकते हैं। यहीं पे हमको महाराष्ट्र के एक दंपत्ति मिलते हैं जो हाई क्लास के ऑफिसर रहे हैं और रिटायर हुए हैं। उनसे मेरी काफ़ी बात हुई, चर्चा हुई, अच्छा लगा। उन्होंने मेरे फ़ोन नंबर भी लिए, बोले कभी ट्रैकिंग वगैरह करेंगे हिमालय वगैरह में तो आप साथ चलिएगा। मैंने कहा बिल्कुल। यहाँ से चलने के बाद ये बच्चे मिल गए मेरे को। बहुत बड़ा वटवृक्ष था, बड़ का पेड़। इनको मैंने चॉकलेटें दी तो कोई डांस कर रहा, कोई कुछ कर रहा। बड़े प्यारे बच्चे, नटखट प्यारे। और एक बच्चे को दे दी मैंने थैली। मैंने कहा सबको 2-2 दे, तू 4 ले लेना। वो उधर से एक बच्चा चला, गुरुजी इसने 5 ले ली। मैंने कहा चलो, फिर और सबको बांटी। फिर धीरे धीरे में बच्चे बड़े वो थे। और फिर आगे निकलते हैं और शाम के समय हम पहुंच जाते हैं ये गांव। और ये टिटगारिया गांव में हम पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो लोग मिलते हैं हमको, ये परिक्रमा से हमारे साथी लोग, वो माता जी और 2-4 पहले से रुके हुए था। ये भाई साहब बोले नहीं जाने देंगे आगे, आपको रुकना ही पड़ेगा। बड़े भाव से, बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं लेकिन बहुत भाव से बोले हमको दाल बाटी खिलाएंगे आज आपको। जाते ही बढ़िया काली चाय बनाई इन्होंने। फिर इन्होंने खूब बाफले, आटा लगाया और बाफले पहले जल में उबाले, फिर तेल में उनको बढ़िया तला। और ये देखिए व्यवस्था, यहाँ गद्दे वद्दे लगे थे ऐसे, और बड़ी अच्छी व्यवस्था। और भावपूर्ण लोग हैं। भाव ही नर्मदा परिक्रमा में मुख्य है। फिर शाम के टाइम ये भैया दाल बना रहे थे भर के, एकदम बढ़िया तड़का लगाया, अच्छा तेज तर्रार दाल। और ये बाफले देखिए तल तल के इसमें निकाल रहे हैं बाफले एक भैया। मैं किचन में गया, काफ़ी इनसे बात हुई। बड़ा भाव, बड़ा अच्छा लगा। मुख्य भाव ही है। देखिए भगवान राम जंगलों में गए वगैरह तो कितने भाव से एकदम, वो तो ये देखिए तेल में तल रहे थे एक भैया, और ये दूसरे भैया दाल बना रहे थे। बाफले एकदम खुशबू दे रहे थे। और भूख भी अच्छी खासी लगी थी। इसकी खुशबू को ले के हमको लग रहा था कब भोजन होगा, कब भोजन होगा। ये दाल बना रहे थे भैया और ये भैया बाफले तल रहे थे। बहुत मासूम लोग, बहुत भावुक लोग। यही अध्यात्म जगत की संपत्ति है। फिर गर्मा गर्म बाफले और दाल हम लोगों को सर्व किए गए। भोजन किया हमने। रात्रि बहुत अच्छी गुजरी। ये सवेरे का फिर दृश्य है। सवेरे पीछे वो बोरिंग है और स्नान वान अच्छा हुआ। फ्रेश होने के लिए भी वहाँ पे लेटरिन बाथरूम बने हुए थे। और ये हमारे साथी लोग, ये माताएं पूजन वगैरह करने लगी। सुबह निकल
इतने समय पूजन वगैरह किए। इतने में ये जो बाबा थे अंदर, इन्होंने कहा कोई बिना नाश्ते के नहीं जाएगा। इन्होंने पोहे बनाए बढ़िया कढ़ाई में, और काली चाय भी बनाई। और फिर हमने नाश्ता वगैरह किए। बाहर का दृश्य है सवेरे का। और सब निपटने के बाद लगभग 6:30 बजे हम आगे के लिए निकल गए। ये उससे पहले पोहे उन्होंने मेरे को भर के दिए। मैं पूजा पाठ कर ही रहा था तो भगवान को मैंने भोग लगाया पोहे का। नर्मदा जी मूर्ति, शिव जी वगैरह हम सब रखते हैं। और विधि विधान से पूजा, काली चाय, ब्लैक टी। उसके बाद वहाँ से 6:30 बजे हम निकल गए। निकलते ही देखो हमको एक करेले का खेत पड़ा, पूरे करेले का खेत, और चने का। बड़ा प्यारा सूर्योदय था। और ये सब हमारे परिक्रमा से कुछ माताएं हैं, कुछ भाई लोग हैं, आगे चले। ऐसी ही नर्मदा परिक्रमा हमारी, सबको नर्मदा